अब उनका रास्ता खुल गया है, वो जो चाहे सो करें। और एक सवाल पूछिए पूरे विश्वविद्यालय से, इस देश के डियर प्राइम मिनिस्टर से भी पूछिए, और मैं तो खुद कह रहा हूं, वो ओबीसी होने का दावा करते हैं और इस तरह से किसी ओबीसी के खिलाफ क्यों खड़े? नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। हमसे हमारी धड़कन छीन ली गई, वजह नहीं बताई मगर वजह जग जाहिर है। मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इससे ज्यादा मेरा कसूर न था। वे डरते हैं, किस चीज से डरते हैं वे? तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस फौज के बावजूद वे डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। ये ट्वीट था दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज में बीते 14 सालों से हिंदी विभाग में एडहॉक असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव का। इस ट्वीट के बाद पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया। पूरा कॉलेज डॉक्टर लक्ष्मण यादव के साथ खड़ा दिखाई दिया। लोग सवाल करने लगे कि क्या इस देश में बोलने की आजादी किसी को नहीं है? क्या गलत को गलत और सही को सही कहने का अधिकार, हक किसी को भी नहीं है? वो भी अगर आपने गद्दी पर बैठे राजाओं के खिलाफ, शहंशाहों के खिलाफ गलती से भी कुछ बोल दिया ना, तो अंजाम क्या होगा इसका अंदाजा भी आपको लगाना मुश्किल है। इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा पाएंगे। इस वक्त सोशल मीडिया पर डॉक्टर लक्ष्मण यादव को भरपूर समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जगह जगह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं अब तो उनको राजनीतिक दलों से ऑफर भी आने शुरू हो गए। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इशारों ही इशारों में उनकी और मदद के हाथ बढ़ाए हैं। फिलहाल नौकरी गंवा चुके असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अब राजनीति में उतरने का मौका दिया है। अखिलेश यादव से लक्ष्मण यादव को बर्खास्त किए जाने पर सवाल किया गया तो उन्होंने इशारों इशारों में डॉक्टर लक्ष्मण यादव को समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने और राजनीति में कदम रखने की बात कह डाली। मीडिया से बातचीत के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अब उनका रास्ता खुल गया है, वह जो चाहे सो करे और इस तरह का भेदभाव लोगों को हर जगह महसूस करना पड़ता है। कोई कितने भी बड़े पद पर रहे, उसको कभी न कभी अपमानित होना पड़ता है। उन्हें समाज में अपमानित होना पड़ रहा है। इसकी लड़ाई लड़ती रहनी पड़ेगी। यह एक लंबी लड़ाई है। तो अखिलेश यादव का इशारा साफ है कि वह खुले तौर पर चाहते हैं कि लोगों के बीच लोकप्रिय असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव आगामी लोकसभा चुनाव से पहले उनकी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लें। कयास लगाया जा रहा है कि प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव आने वाले समय में सपा के साथ उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर भी जुड़ सकते हैं। लेकिन अभी डॉक्टर लक्ष्मण यादव की तरफ से ऐसा कोई भी बयान सामने नहीं आया है। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, आपको सुनाते हैं, उसके बाद हम सुनाएंगे आपको डॉक्टर लक्ष्मण यादव क्या कुछ कह रहे हैं। पहले आप सुनिए अखिलेश यादव को। अब उनका रास्ता खुल गया है, वो जो चाहे सो करें। और इस तरह का भेदभाव हर जगह लोगों को महसूस करना पड़ता है। कोई कितने बड़े भी पद पे रहे, उसको कभी न कभी अपमानित होना पड़ता है। ये समाज में अपमानित होना पड़ रहा है। इसकी लड़ाई लड़ते रहना पड़ेगा। ये लंबी लड़ाई है। और अगर वो उनकी नौकरी गई है तो आपको तो पढ़े लिखे नौजवान दिखाई दे रहे हो। आप देखिए, पीडीए कहीं है ही नहीं। वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट कहीं पीडीए नहीं, प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं पीडीए नहीं, कहीं डॉक्टर नहीं, कहीं नौकरी में पीडीए नहीं। तो सोचिए आप। तो सुना आपने। तो वही अखिलेश यादव की तरफ से दिए इस बयान के बाद डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने एक्स पर एक पोस्ट किया और उसमें लिखा कि हमारे लोगों का अपमान कोई नया नहीं है। आत्मसम्मान की ही तो हमारी लड़ाई है, जो हजारों साल से लड़ी जा रही है। हक, अधिकार और न्याय की लड़ाई के लिए जाने कितने लोगों को जाने कितनी कुर्बानी देनी पड़ी। हमारी तो केवल नौकरी गई है, मगर हमारे समाज के सम्मान, हक, हुकूक के लिए हम लड़ेंगे, जीतेंगे। शुक्रिया आदरणीय अखिलेश यादव जी। जी लास्ट में डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने अखिलेश यादव का शुक्रिया अदा किया है। तो इस पोस्ट से ये संकेत है लक्ष्मण यादव ने दिया है कि भविष्य में अगर वो राजनीति में एंट्री करेंगे तो सपा के साथ अपनी राजनीति की शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि ताली दोनों तरफ से अब बज चुकी है। वहीं डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है वो भी आपको हम सुनाते हैं। जरा आप सुनिए डॉक्टर लक्ष्मण यादव। सही कि मेरिट के नाम पर बाहर निकाला है या विचारधारा देखकर बाहर निकाला है, ये हम सवाल पूछना चाहते हैं। और इसलिए आखिर में इस लड़ाई को, ये निजी लड़ाई नहीं है,
ये एक वैचारिक लड़ाई है विश्वविद्यालयों के बचाने की। अगर ये विश्वविद्यालय किसी सरकार के कैडर भरने के अड्डे बन जाएंगे तो विश्वविद्यालय बर्बाद होंगे, तो उससे ज्यादा नुकसान समाज का होगा, ये देश बर्बाद हो जाएगा। आज जो लोग आरएसएस की विचारधारा के हैं, जो रिटायर होने के मुहाने पर हैं, उनकी नौकरी तो तब लगी होगी जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, तो उनको नौकरी कौन दिया? वो तो दूसरे की सरकार में नौकरी लिए। और आज ये देख रहे हो कि हमारी संघ की शाखा में हमारे तमाम लोगों को वहां पर बिठाया, और जिनको संघ की शाखा में, मैं तो आज भी कह रहा हूं, मेरी जगह जो अपॉइंट हुआ है उसको पता लगाया जाए वो किसी टीचर की पत्नी है क्या? ये मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। वो किसी कैडर की पदाधिकारी है क्या? और अगर किसी कैडर का पदाधिकारी होकर आप विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन सकते हैं, तो संविधान की बात करने वाला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर क्यों नहीं बन सकता? और इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरा सवाल है, मैं एकेडमिक सवाल पूछ रहा हूं कि एकेडमिकली मेरे अंदर क्या कमी थी, उस इंटरव्यू बोर्ड को क्या दिखा जिसकी वजह से वो मुझे बाहर निकाला गया। और हम इस लड़ाई को किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं, हम जानते हैं कि हम बोलने आए हैं, तो इसके बाद फिर कभी मौका मिलेगा या नहीं, लेकिन इसलिए बोल रहे हैं कि अगली बार इसी देश में रोहित वेमुला को सांस्थानिक हत्या का शिकार होना पड़ा, डॉक्टर पायल तड़वी को शिकार होना पड़ा, इसी देश में 400% जो फीस बढ़ाई गई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, जो बच्चे आंदोलन के वो जेल में हैं। इस देश में प्रोफेसर हनी बाबू जेल में हैं, तो प्रोफेसर के ऊपर जेल मुकदमा सब कुछ हो रहा है। हम तो फिर भी यहाँ इतने प्रिविलेज हैं कि यहाँ आज़ाद बैठे हैं और अपने लिए लड़ने आए, लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये लड़ाई, आज मैं उन अपने तमाम शिक्षकों का, और दिल्ली विश्वविद्यालय में तो शायद ये बहुत अनूठा है कि मेरे कॉलेज में मेरे विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने तो नहीं कहा उन्हें प्रोटेस्ट करने के लिए, वो तो अपने से कर रहे हैं। तो इस बात का जवाब दें कि विद्यार्थी क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हम इस लड़ाई को, हम शुक्रिया अदा करते हैं उन तमाम शिक्षकों का, उन शिक्षक संगठनों का, उन विद्यार्थियों का, जिन्हें ये दिख गया कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस सही के लिए लड़ना होगा। और यही तालीम हमें इन अकादमिक संस्थानों ने दी है। हम अब एक डरा हुआ शिक्षक, एक ऋण विहीन विद्यार्थी तैयार करता है, जो बाहर निकल करके एक मुर्दा नागरिक बन जाएगा। तो हमें सिखाया गया कि सच बोलना, हमें सिखाया गया कि अपने विद्यार्थियों को तेवर के साथ जिंदा नागरिक पैदा करना, और जब हमारे ऊपर आए तो हम मुर्दा बन जाएं या किसी की शाखा के गुलाम बन जाएं। इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि हमें इसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ने बोलना सिखाया है। और ये बात मैं कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि हम इस पूरे लड़ाई को एक आंदोलन की शक्ल देना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हमारी तरह जो हजारों लोग इस विश्वविद्यालय से निकाले गए, वो भी अपना डर छोड़ें और आए सामने। हम मिल करके अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ेंगे। हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं ना, जितने लोग डर गए नुकसान उनका भी हो रहा है, तो हम उनसे भी अपील करेंगे कि आप भी आइए, कंधे से कंधा मिलाइए और एक सवाल पूछिए पूरे विश्वविद्यालय से, इस देश के डियर प्राइम मिनिस्टर से भी पूछिए। और मैं तो खुद कह रहा हूं, वो ओबीसी होने का दावा करते हैं और इस तरह से किसी ओबीसी के खिलाफ क्यों खड़े हैं, वो शिक्षा के खिलाफ क्यों खड़े हैं। और इसलिए हम अपील करेंगे उन तमाम शिक्षकों, और देश भर के, पूरे देश को निजी हाथों में बेचा जा रहा है, हम इस सवाल को कहेंगे कि विश्वविद्यालय बर्बाद किए जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, नई शिक्षा नीति के नाम पर अब ठेके पर प्रोफेसर रखे जाएंगे। तो हम नहीं कबूल करते कि हम ठेके पर प्रोफेसर बनेंगे। दावा करोगे विश्वगुरु बनने का और प्रोफेसर को गुलाम बनाओगे, इसका विरोध हम करते रहेंगे। इसलिए हम अपील करते हैं पूरे देश के नागरिकों को कि आपका सवाल है, हम विश्वविद्यालय के भीतर हैं, इसलिए हमें हकीकत पता है, आपको शायद नहीं पता होगी, और जब तक आपको पता चलेगी तब तक ये पूरी तरह ढह चुका होगा, बर्बाद हो चुका होगा। फिर आप ये कहते रहना कि विश्वविद्यालय में गरीब, कमजोर, मजलूम के बच्चे अब डीयू जीएनयू नहीं पढ़ पाएंगे। इसके लिए भी इस लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। इस देश में वंचितों, शोषितों के पहली पीढ़ी के हम लोग हैं। हम तो पूरे इलाके में पहले प्रोफेसर बने, आज तुमने हमें निकाल दिया तो जाने कितने लोग डर जाएंगे कि अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारा हर्ष लक्ष्मण यादव की तरह कर दिया जाएगा। लेकिन हम इसलिए सामने आए कि डरना नहीं है, क्योंकि हम गलत नहीं तो हम डरेंगे नहीं। और आखिर में मैं सबका शुक्रिया अदा करते हुए कह रहा हूं कि इसे एक आंदोलन की शक्ल दिया जाए और इसे शिक्षा बचाने, संविधान बचाने और देश बचाने की शक्ल में रखा जाए। और एक शेर पढ़ना चाह रहा हूं कि लौटाएंगे वो सारा तुम्हें सूद के समेत, हम पर तुम्हारे जुल्म का जितना उधार है, ताकत तुम्हारे पास अगर है सितमगरों, तो हमारे पास भी भारत का संविधान है। बहुत शुक्रिया।
तो सुना आपने डॉक्टर लक्ष्मण यादव को, और इससे पहले हमने आपको बताया था कि अखिलेश यादव ने डॉक्टर लक्ष्मण यादव को लेकर क्या कुछ कहा है। इशारों इशारों में अखिलेश यादव ने कह दिया कि अगर डॉक्टर लक्ष्मण यादव उनकी पार्टी में आना चाहते हैं तो आए, उनका स्वागत है। ऐसे तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए 4PM के साथ।